मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे रोहित एग्रो सेल्स के रोहित सीड्स, जिसकी वैरायटी का नाम है JS 335। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको रोहित सीड्स JS 335 के बारे में तमाम तरह की रिसर्च और तमाम तरह का डाटा आपके सामने पेश करेंगे कि क्यों आपको JS 320 रोहित सीड्स की बुआई करनी है, क्यों इसकी उपयोगिता आपको काम में लेनी है, क्या है इसकी डोज, कितनी मात्रा में आपको इसकी बुआई करनी है, कितनी मात्रा में आपको इसकी उड़ाई करनी है, कौन से मौसम में करनी है, क्या इसकी पैकिंग साइज है और क्या इसमें विशेषता है। ये सारी जानकारियां देंगे आपको वीडियो के महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। और वीडियो के अंत में आपको JS 335 सोयाबीन बुआई करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। और ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए बीज की और वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। जी हां दोस्तों, आपको क्यों उपयोग में लेना है। बैंगनी फूल है इसका, अर्ध निर्धारित, बिखरने के लिए प्रतिरोधी और काली हिलम और ज्यादा उपज देने वाले बीज हैं ये। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा पैदावार अगर आपको लेनी है और पानी की मात्रा प्रचुर है, अगर आप पानी पिला सकते हैं या खेत भरित है, मतलब खेत में पानी ज्यादा समय तक रहता है, या फिर आपके पास इतना पर्याप्त साधन है इरिगेशन का कि आप एक पानी पिला सकते हैं अगर लास्ट में बारिश नहीं होती है, तो JS 335 रोहित सीड का जो ये सीड है, इससे अच्छा विकल्प और कोई हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पुरानी वैरायटी है और बहुत अनादिकाल से चली आ रही है और बहुत ज्यादा यील्ड देने वाली, बहुत ज्यादा पैदावार देने वाली ये वैरायटी है। आगे हम आपको इसकी डोज के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी बुआई करनी है। मात्र 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी बुआई करनी है। और इसका पैकिंग ये आकर्षक हरे रंग का है। 30 किलो का ये बैग आता है, इसके पीछे JS 335 लिखा होता है, सर्टिफाइड ये सीड होता है और बहुत ज्यादा इसकी अच्छी क्वालिटी होती है बीज की। बस इसमें पानी की मात्रा आपको ज्यादा चाहिए होती है। तो ये किसान जिनके पास पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी है, उनको JS 335 वैरायटी ही करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, ये हम और आपको महत्वपूर्ण बातों में बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, फसल पकने का समय 95 से 100 दिन का होता है, लेकिन आपके अगर पानी की खैंच हो जाती है तो 110 दिन भी लग जाते हैं। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिए। फलियां जल्दी नहीं चटकती है और रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बहुत अच्छी होती है और फलियां भी जल्दी नहीं चटकती है। बुआई से पहले सोयाबीन के बीजों को उपचारित करना बेहद जरूरी है दोस्तों। अगर आप बीज उपचार करके डालेंगे तो जब फसल, मतलब जब आपका पौधा जमीन से निकलेगा और 15-20 दिन की अवस्था तक आएगा, तब तक पौधा बिल्कुल निरोगी रहेगा। बहुत ही ज्यादा उसमें किसी भी तरह की, मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति तो बहुत अच्छी रहेगी, साथ ही साथ में पैदावार भी वो बहुत ज्यादा अच्छी देगा। क्योंकि वो अगर बेबी अवस्था में, शुरुआती अवस्था में पौधा निरोगी है, बहुत स्वस्थ है, तो वो बड़ा होकर और ज्यादा स्वस्थ और बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देगा। संतुलित उर्वरक व मृदा स्वास्थ्य हेतु मिट्टी में मुख्य तत्व, द्वितीय पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व आदि का प्रशिक्षण कराना है। ये बिल्कुल कराना है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से होता है और इसमें आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जमीन में किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो आपको पता चल जाएगा। फर्ज करिए पोटाश की कमी है तो पोटाश आपको डालना है, सल्फर की कमी है तो सल्फर आपको डालना है, जिंक, मैग्नीज, फेरस, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, जो भी, बोरोन, किसी की भी कमी है तो उस हिसाब से आप उसकी मात्रा बढ़ा या घटा
सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सरकार की तरफ से। तो आपको हमारी राय में हर साल में एक बार मिट्टी प्रशिक्षण जरूर कराना चाहिए। सोयाबीन फसल के लिए सूखी गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। ज्यादा अगर ह्यूमिडिटी है तो आपको सोयाबीन का बीज नहीं ओढ़ना है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। बैक्टीरियल पेस्टिल के लिए प्रतिरोधी है, बैक्टीरियल ब्लाइट और हरे मोजेक के प्रति सहिष्णु है। जो हरा मोजेक सोयाबीन की एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसके प्रति ये सहिष्णु है। वाईएमपी के लिए अति संवेदनशील है, तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी विशेषता है। जून के आखिरी और जुलाई के शुरुआती सप्ताह तक का समय सोयाबीन का बीज बोने का सबसे पर्याप्त, सबसे प्रमुख, सबसे अच्छा समय माना जाता है। लेकिन अगर मानसून की देरी के कारण या किसी भी अन्य कारण के हिसाब से अगर आप लेट हो जाते हैं बुआई करते समय और जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात अगर बोते हैं तो आपको 5 से 10% बीज की मात्रा बढ़ा देनी है। इसके बीजों का जमाव 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 दिन में हो जाता है, जबकि इससे कम तापमान होने पर बीजों के जमाव में 8 से 10 दिन के समय लगता है। अतः सोयाबीन खेती के लिए 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान उपयुक्त होते हैं। फसल की अधिकतम पैदावार 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आती है। पैदावार बहुत ज्यादा आती है दोस्तों, और ये तो हमने लिखित में बताया, लेकिन हमने इसकी पैदावार 14 से 15 क्विंटल तक भी लिखा रखी है, लेकिन वो आधिकारिक नहीं है, इसलिए हम 12 क्विंटल तक का तो रिकमेंड करते ही हैं कि आसानी से अगर कोई भी प्रकृति प्रकोप नहीं हुआ तो आप आराम से ले सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपके पास सितंबर महीने के अंत में बारिश आ जाती है तो सोने पे सुहागा, अगर नहीं आती है तो पानी की पर्याप्त अगर व्यवस्था है तो आप इसको जरूर बोएं। इतना अच्छा परिणाम आएगा कि अच्छी अच्छी वैरायटियां फैले जैस 335 के बारे में। और इसकी विशेषताएं बता दूं दोस्तों, ये स्लाइड का तो आप जरूरत से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। सोयाबीन की बुआई से पूर्व खेत तैयार करते समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है, जिसको कि हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है दोस्तों, और अंतिम बखरनी के समय खेत में अच्छी तरह मिला देना है तथा बोते समय 8 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस, 8 किलो पोटाश एवं 8 किलो सल्फर प्रति एकड़ देनी है। गहरी काली मिट्टी में जिंक सल्फेट 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और उथली मिट्टी अगर है तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 3 साल में एक बार यह प्रोग्राम करना है। जी हाँ दोस्तों, मतलब 6 से 7 फसल जब आप आपके खेत में ले लें उसके बाद में ये चीज करनी है। ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि आपको हर फसल से पहले ये चीज करनी है, नहीं, 3 साल में एक बार ये चीज अगर आप करेंगे तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी, आपकी खेत की उर्वरकता, जमीन की उर्वरकता बहुत अच्छी बनी रहेगी, और वो आपकी पैदावार में कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, पैदावार बहुत अच्छी आएगी, ऑयल परसेंटेज सोयाबीन का बहुत अच्छा आएगा, दाने की चमक, दाने की जो उसका वजन है, आकार है, सुडोल और गोल रहेगा, और चमक भी दाने की बहुत अच्छी बनी रहेगी। उर्वरक, खरपतवार नाशक, कीटनाशक, फफूंदी नाशकों का सबका प्रयोग वैसा ही करना है जैसा कि आप अन्य सोयाबीन के बीज में करते हैं। अगर कोई तंबाकू लट या किसी भी तरह का रस चूसक कीड़ा लगता है तो कीटनाशक का प्रयोग करना है, फफूंद लगती है तो फफूंदी नाशक का प्रयोग करना है, कचरा होता है तो खरपतवार नाशक का प्रयोग करना है। उसमें कोई भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं करना है। यदि तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां और उसके साथ में जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो आपको बता देते हैं। बैंगनी तो फूल आता है दोस्तों, अर्ध निर्धारित, बिखरने के लिए प्रतिरोधी है, और काली हिलम जैसा कि हमने आपको उपयोग के समय ही बताया था। यदि फलियों में दाना बनने के दौरान यानी सितंबर के महीने में खेत में नमी पर्याप्त ना हो तो सोयाबीन उत्पादन के लिए 1 या 2 हल्की सिंचाई फायदेमंद होती है। ये JS 335 के बारे में हमने बता दिया है, और आपको बार बार कह रहे हैं अगर आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, इरिगेशन की पर्याप्त व्यवस्था है, तो ही आपको JS 335 का उपयोग करना चाहिए, वरना आप 95, 60 या अन्य किसी वैरायटी का
उपयोग कर सकते हैं। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां और अब बात कर लेते हैं दोस्तों सावधानियों की। सावधानी रखना बेहद जरूरी है क्योंकि सावधानी घटी दुर्घटना घटी। जी हाँ दोस्तों, कतारों की दूरी मतलब सोयाबीन के जो दोनों कतारें होती है इसके बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए ताकि हवा, पानी, धूप उसमें सब अच्छे ढंग से जाती रहे और वो आकार सोयाबीन बढ़िया उसके हिसाब से लेती रहे अगर उसको जगह अच्छी मिलेगी तो। तापमान 25 से 30 डिग्री का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई मतलब यंत्र लेके पहले उसको तापमान को मापे। कहने का अर्थ ये है कि भरपूर मात्रा में बारिश हो जाए, एक पानी मॉनसून की पहली बारिश बहुत अच्छी हो जाए, पैर आपका खेत में ठहरने लग जाए, गिचने लग जाए, तो ही आपको बीज की बुआई करनी है। ऐसा नहीं है कि हल्की सी बारिश हुई और आपने बीज की बुआई कर दी, नहीं। महंगा बीज आप हाथ से धो सकते हैं। 50 किलो प्रति एकड़ डीएपी का आपको उपयोग करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उचित नमी का ध्यान रखना है। नमी बरोबर जो हम बता रहे हैं उसी हिसाब से होनी चाहिए, तो ही आपको बीज का उपचार करना है। नहीं तो दोस्तों सोयाबीन बहुत महंगी है और आपको डबल बुआई भी करनी पड़ सकती है। इसलिए आप नमी का, बारिश का, तापमान का और जो बताई गई विधि है उसी हिसाब से आपको बीज की बुआई करनी चाहिए। बीज 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहरा बोना है। बीज बुआई के समय हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क जरूर लगा लेना है और हवा से बीज बुआई करते समय कुछ खाना पीना नहीं है। घर से ही अच्छा सा खाना पीना, बढ़िया पेजन भोजन पेट पूजा करके ही आनी है। खाली पेट आपको खेत में बिल्कुल भी नहीं आना है। पैकेट का पूरा उपयोग करने के बाद में कट्टे को तोड़ मोड़ कर नष्ट करके आबादी से दूर जमीन में गाड़ दीजिए। ये थी तमाम सावधानियां जो कि हम मानते हैं कि आप अक्षरशः इनका अमल करेंगे अगर आप रोहित सीड्स का ये जेस 335 का उपयोग करते हैं तो। ये थी तमाम तरह की सावधानियां और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे रोहित सीड्स के 9560 सोयाबीन के बारे में। जहां दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही व्यापार और विस्तार और गहरी रिसर्च करके डाटा जो हम लाते हैं इसको हमें बल तब मिलता है जब आप हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी वाला नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और हमें ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए हमारे वीडियोस पे कमेंट करके, शेयर करके और हमें सजेशन कर दीजिए कि हम और क्या अच्छा आपके लिए कर सकते हैं, कैसे हमें अपने वीडियो में और सुधार करना चाहिए, क्या हम जानकारी आपके साथ में लेकर साझा कर सकते हैं। ये सारी जानकारियां दीजिए आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, कुछ भी कमेंट करके जो भी आपके मन में राय बनती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन तो जरूर दबाना है ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।